Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous section, we have discussed about the field inspection and QA and QC devices. तो उसमें हमने एक IC करके डिवाइस थी वो देखा था, जो कि फील्ड इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओनली एक ही डिवाइस देखी थी, IC डिवाइस। तो अब उससे आगे हम फील्ड इंस्पेक्शन की डिवाइसेस देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस जो है वो अभी ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती है। तो उसमें सेकंड जो है वो है एनडीटी डिवाइसेस फॉर क्यूए, यानी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो एनडीटी डिवाइस यूज़ होती है वो सब कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एनडीटी डिवाइसेस फॉर क्यूए सच एज जीपीआर, infrared thermal profilers, real time smoothness profilers and concrete temperature and maturity meters। तो एनडीटी जो डिवाइसेस होती है उसमें बहुत सारी डिवाइस आती है। ऐसा नहीं है कि ये एनडीटी एक ओनली लोनली डिवाइस है, ऐसा नहीं है। उसमें कंप्राइजेज ऑफ बहुत सारी डिवाइसेस इंक्लूडेड है, जैसे कि जीपीआर है, इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइलर्स, रियल टाइम स्मूथनेस प्रोफाइलर्स एंड कॉन्क्रीट टेम्परेचर एंड मैच्योरिटी मीटर्स। ओके, तो ये जो मेन तौर पे जो चार डिवाइसेस वो हमें ये सेक्शन में पढ़ना है। ओके, सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज ऑल्थो मैच्योर हैव नॉट बीन इन कॉमन यूज़। और टेक्नोलॉजीज़ इसमें से बहुत सारी है, यानी कि ये चार में से एक आध दो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो मैच्योर होने के बावजूद, यानी कि वो अच्छी होने के बावजूद उसे हम कॉमन यूज़ में नहीं ले सकते। ओके, अदर टेक्नोलॉजीज़ हैव बीन अंडर डेवलपमेंट, और जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं एनडीटी डिवाइसेस की वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। दिस टेक्नोलॉजीज़ हैव रिक्वायर्ड स्किल्ड टेक्नीशियंस फॉर बोथ ऑपरेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए हमें स्किल्ड टेक्नीशियंस चाहिए फॉर बोथ ऑपरेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो वो डिवाइसेस जो है उसे ऑपरेट करने के लिए और उससे डेटा जो निकलता है वो डेटा एनालाइज करने के लिए हमें स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ऑटोमेशन पूरा सब्जेक्ट है ना, इसी बेस पे है। आपको ऑपरेशन के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए आपको स्किल वाले बंदे चाहिए होंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मतलब लेबर को उठा लो और उससे ऑटोमेशन करवा लो। ये चीज़ ऑटोमेशन में नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेशन का काम क्या है कि बहुत सारे जो लेबर जो होते हैं उसको रिड्यूस करके ओनली एक या दो ऑपरेटर को मतलब काम पे लगाना। यानी जो मतलब काम जो है वो आपके 30 या 40 मजदूर एक साथ होके कर सकते हैं, वो आपकी ऑटोमेशन वाली जो डिवाइस होती है वो खाली एक या दो बंदों के साथ भी हो सकता है ऑपरेट। ओके, तो ये उसका फंडामेंटल है ऑटोमेशन का। कोई भी जगह पे, चाहे आप हाईवे ले लो, कैनाल ले लो, या तो दूसरा कोई मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ले लो, तो ऑटोमेशन इसके लिए होता है कि जो मतलब बहुत सारे जो लार्ज नंबर्स ऑफ जो ह्यूमंस होते हैं एज अ लेबर, उसे रिड्यूस करना और उसकी जगह पे इफ़ेक्टिव कोई मशीनरी लगाना और उसमें भी ऑटोमेशन डाल देना और उससे मतलब काम निकालना। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी जो सारी होती है उसमें स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। ओके, ऑपरेशन और डेटा एनालिसिस के लिए देयर आर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स। अब ये एनडीटी डिवाइस के बहुत सारे मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन elimination or reduction of coring new and existing pavements or structures and the other destructive and or labor intensive testing methods। ओके, तो मतलब इनका बेनिफिट क्या है मेनली कि एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ कोरिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेवमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी एलिमिनेट करना या तो रिडक्शन करना नए या एग्जिस्टिंग पेवमेंट को, एंड अदर डिस्ट्रक्टिव एंड और लेबर इंटेंसिव टेस्टिंग मेथड्स। तो जो मतलब हम लेबर से जो काम लेते थे, देखो कोई भी रोड का टेस्ट करना हो तो आपको पता है कि वो रोड बनने के बाद उसका टेस्ट करते हैं। ओके,
तो उसके लिए भी क्या लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो लेबर होते हैं ना, वो हम कौन सा मेजरमेंट देते हैं और कौन से पे एक्सक्वेशन करते हैं वो पता नहीं रहता है। ओके, तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव टाइप के मतलब टेस्ट्स में देखो, रोड का कोई टेस्ट होगा या तो हाईवेज का कोई टेस्ट होगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का ही होगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लेबर क्या करता है कि हमें जितना मतलब टेस्ट करना है उससे ज़्यादा वो डिफेक्टिव कर देता है हमारा हाईवे। यानी कि कोई एक पोर्शन पे अगर हमें काम करना है तो वो ऐसा हो सकता है कि वो एक पोर्शन के अलावा दूसरे कई जगह पे भी मतलब एक्सक्वेशन कर देगा, डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स जो है वो बना देगा। तो उससे क्या होता है कि पूरा हाईवे जो है वो खराब होता है। तो उसके लिए जो है ये ऑटोमेशन मेथड से, यानी कि एनडीटी डिवाइसेस की मदद से हम जो पूरा टेस्टिंग है वो इजीली कैरिड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लेबर वर्क। इन एडिशन, देयर हैज़ बीन इम्प्रूव्ड क्वालिटी विथ फास्टर फीडबैक एंड कंटिन्यूस एंड मोर कंप्लीट कवरेज। तो उस मतलब ये तो है, उसके एडिशन में कौन सा बेनिफिट है, इम्प्रूव क्वालिटी विथ फास्टर फीडबैक। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिंग की जो क्वालिटी होती है वो मतलब इन्हेंस हो जाती है, और जो फीडबैक की क्वांटिटी है, यानी फीडबैक यानी कि टेस्ट का आपका रिजल्ट कैसा आता है वो, तो वो भी बहुत अच्छा आने लगता है। टेस्ट का रिजल्ट अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट जो हमने किया है उससे हमारा डेटा क्या निकलता है वो हमारा फीडबैक है। ओके, तो वो इन्हेंस होता है। एंड कंटिन्यूस एंड मोर कंप्लीट कवरेज, यानी कि पूरा कवरेज जो है वो आपको एनडीटी डिवाइस दे देती है। बैरियर्स फॉर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन हैव इंक्लूडेड लैक ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन एंड स्किल ऑपरेटर्स एंड टेक्नीशियंस, स्पेशल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड लैक ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर। यानी कि उसमें बैरियर्स भी बहुत है। बैरियर्स यानी कि जो मतलब हमें प्रॉब्लम पड़ सकती है वो, तो एक तो जो डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है वो मतलब जो भी हम मतलब टेक्नीशियंस रखेंगे तो उनको क्या होगा, पहला तो डिप्लॉय करना पड़ेगा उसको, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। उनकी जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है वो भी हमें करवानी होगी स्किल्ड लेबर्स बनाने के लिए। स्पेशल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगा, यानी कोई अगर आपको डिवाइस चलानी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स भी रखना पड़ेगा। एंड लैक ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं कि कोई बंदा कोर्स में जाए, सर्टिफिकेट के कोर्स में जाए तो वो पूरा मशीन जो है वो सीख के आए। तो उससे क्या होता है कि लेक ऑफ एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर अपना काम अच्छे से करता है क्योंकि वो मशीन है, लेकिन हमें कुछ पार्ट पता नहीं होती उसका एनालिसिस का, इसलिए हम उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत करते हैं। ओके, तो ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स भी है। तो उसके लिए आपको कैसे लेबर चाहिए होगा कि जो मतलब थ्रू आउट फुल जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो और उसे उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, ऐसे हमें स्किल्स लेबर चाहिए होगी। The main references for each of these entity technologies are summarized in the following subsections। यानी कि जो एनडीटी टेक्नोलॉजीज है वो आगे के जो सबसेक्शंस है उसमें हमने डिफाइन की है और दिखाया है कि कौन कौन सी एनडीटी डिवाइसेस है जो अभी हाल में यूज़ हो रही है। उसमें से जो फर्स्ट है वो है जीपीआर। तो एक वॉन क्वांटस करके जो मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, कंडक्ट फील्ड इवेल्यूशन ऑफ सिलेक्टेड एनडीटी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग जीपीआर टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस फॉर क्यूए ऑफ एस्फाल्ट पेवमेंट एंड बेस लेयर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो वॉन करके जो मतलब एक साइंटिस्ट है हाईवे के, उन्होंने क्या किया कि फील्ड इवेल्यूशन के लिए एनडीटी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया और उसमें भी जीपीआर को सिलेक्ट किया। क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस फॉर क्यूए ऑफ एस्फाल्ट पेवमेंट। एस्फाल्ट पेवमेंट के लिए जीपीआर कैसे काम करता है एंड बेस लेयर कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे काम करता है वो देखने के लिए एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया। जीपीआर वॉज फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल टू मेजर डेंसिटी, एयर वॉइड्स और परसेंटेज कॉम्पैक्शन एंड लेयर थिकनेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। देखो,
अभी आपको जीपीआर का यूज़ बता दिया है कि जीपीआर कौन सी जगह पे यूज़ हो सकता है। तो एक तो जो जीपीआर जो है वो डेंसिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ हो सकता है कि हमने जो हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है उसकी डेंसिटी क्या है थ्रू आउट लेयर, और पूरे लेयर में एयर वॉइड्स या तो परसेंटेज ऑफ कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन कितने परसेंट हुआ है और उसमें कौन कितने परसेंट जो है वो एयर वॉइड्स बाकी रह गए वो दिखाता है। एंड लेयर थिकनेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो मतलब हमें हाईवे हाईवे में क्या होता है कि हर एक लेयर की एक थिकनेस फिक्स होती है, तो वो थिकनेस हमने अचीव की है कि नहीं वो चेक करने के लिए भी जीपीआर काम में आता है। ओके, तो ऐसे मतलब ये सब सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि जीपीआर कितना इफेक्टिव है। देखो, एक बार हाईवे कंस्ट्रक्शन हो जाता है फिर उसके बाद हम कोई भी मतलब लेयर जो है वो देख नहीं सकते हैं अंदर के, लेकिन बाय यूजिंग जीपीआर हम वो थिकनेस मेजर कर सकते हैं, जो एयर वॉइड्स और परसेंटेज कॉम्पैक्शन। अब देखो, आपको पता है कि आप सॉइल को कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो, लेकिन उसके बाद कितना कॉम्पैक्शन हुआ है या एयर वॉइड कितने बचे हैं वो आप ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में जीपीआर के सिवाय कि आप मतलब उसके परसेंटेज निकाल सको, एक्यूरेटली परसेंटेज निकाल सको। तो जीपीआर जो है वो ये वे में बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, वो एक तो डेंसिटी मेजर कर लेता है आपके हाईवे की, एयर वॉइड्स और परसेंटेज कॉम्पैक्शन भी मेजर कर लेता है, एंड लेयर थिकनेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मेजर करता है। आपको फिगर नंबर 27 में उसका एक एग्जाम्पल दिखाया है। देखो, ये है फिगर नंबर 27, एग्जाम्पल ऑफ जीपीआर। देखो, एक कार के आगे ऐसी ये जो डिवाइस है वो फिट की है और कार में ही उसका मॉनिटरिंग होता है, और ये जो डिवाइसेस है वो रोड मतलब ये रोडवेज पे लगाई जाती है इसको, और इससे पता चल जाता है कि ये कौन सी डेंसिटी है, एयर वॉइड्स है, इसमें कितना परसेंटेज कॉम्पैक्शन हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ जो है वो जीपीआर इजीली डिटेक्ट कर देता है, और ये पूरा डेटा जो है वो कार में कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उस पर चला जाता है। उसके बाद जो सेकंड है पेवर माउंटेड थर्मल प्रोफाइलर्स, यानी थर्मल प्रोफाइलर्स क्या किस टाइप के होते हैं और उसका क्या मतलब यूज़ होता है वो देखते हैं। SHRP2 रिपोर्ट H2R06CRR1। अब ये जो है मतलब उनके एक टेस्ट का ही नाम है SHRP2 जो है वो मतलब ऑथोरिटी है, और ये जो है वो टेस्ट सीरीज का नाम है। समराइज द रिजल्ट ऑफ एन SHRP2 प्रोजेक्ट दैट एवेल्यूटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इंफ्रारेड सेंसर्स and radar system suitable for testing the entire surface area of the asphalt pavement at the moment the hot mix asphalt HMA was laid down। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि इंफ्रारेड सेंसर्स और रडार सिस्टम्स का यूज़ किया, और कब कब ऐसा यूज़ किया, तो जब हम हॉट मिक्स एसफाल्ट जो होता है यानी कि HMA जो होता है उसे ले डाउन करते हैं रोड बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तब इसका यूज़ होता है इंफ्रारेड सेंसर्स और रडार सिस्टम्स का। ओके, ये जो होता है वो ऐसे होता है, ये पूरा ऐसे स्ट्रिप होता है जिसमें रडार्स होती है, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, और जो हम एसफाल्ट जब हम ले डाउन करते हैं रोड के ऊपर मतलब उसका जो फर्स्ट लेयर होता है तब ये हम सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसमें ये एग्जांपल है पेवर माउंटेड थर्मल प्रोफाइल सिस्टम का, जिसे पेव IR ने डिज़ाइन किया है, और ऐसे ये मतलब जब हम ले डाउन करते हैं अपना एसफाल्ट, हॉट मिक्स एसफाल्ट, तब ये यूज़ होता है। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टडी इंक्लूडेड द रिकमेंडेशंस फॉर इक्विपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। तो उसमें मतलब टेस्ट में क्या किया कि प्रोडक्ट्स जो है वो स्टडी करके बताई गई कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं बेटर हमारे रिजल्ट के लिए। यूज़ ऑफ द इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइल सिस्टम सच एज पेव IR। अब देखो, ये पेव IR एक डिवाइसेस का नाम है जिसे इंफ्रारेड थर्मल प्रोफाइल सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। वुड अलाउ कॉन्ट्रैक्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स behind the paver in real time and make adjustment during construction। ओके, तो देखो, ये इंफ्रारेड थर्मल सिस्टम का यही काम होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट करना सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
अब देखो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम हाईवे पे कहाँ होती है, बिहाइंड द पेवर होती है, यानी पेवर ब्लॉक्स जो होते हैं उसके नीचे जो होती है, उसके बिहाइंड जो होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है सेग्रीगेशन के टेम्परेचर्स की वजह से। तो इससे हम रियल टाइम प्रोफाइलर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम में आपको मतलब जो टेम्परेचर सेग्रीगेशन है वो डिटेक्ट करके देता है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि अगर वो उसमें टेम्परेचर में प्लस माइनस यानी कि अप डाउन्स है, तो उसे आप प्लेस पर ही एडजस्टमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसकी वजह से ये जो है वो बहुत ही फायदे कारक है अपने लिए। द प्रोजेक्ट टीम डेवलप्ड अ जीपीआर बेस्ड सिस्टम टू मेजर डेंसिटी आफ्टर द एचएमए was compacted and also improve क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्यूसी। ओके, तो ये जो जब हम एचए डाल देते हैं रोड के ऊपर, उसके बाद ये जो है वो टेम्परेचर मेज़र करता है और डेंसिटी भी मेज़र करता है। तो जिससे क्या होता है कि जो मतलब इम्प्रूव जो क्वालिटी कंट्रोल होता है पूरा हाईवे का, वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द सेक्शन। ओके, तो ये जो हमारा है थर्मल प्रोफाइल सिस्टम पेव आईआर है, को फिगर में दिखाया हुआ है। ओके, इसमें ऐसे इंफ्रारेड्स और स्क्रीन्स होती है कि आपको कलर कोड से पता चल जाता है कि अंदर कितना टेम्परेचर है। ओके, इसके बाद जो डिवाइस है एंटिटी डिवाइस, वो है रियल टाइम स्मूथनेस प्रोफाइलर्स। SHRP2 report S2R06ERR1 summarized the results of an SHRP2 project that evaluated and demonstrated two technologies, smoothness indicator and MS engineering real time profiler। तो SHRP2 ने रियल टाइम स्मूथनेस प्रोफाइलर के लिए दो प्रोफाइलर जो सिलेक्ट किए, एक है स्मूथनेस इंडिकेटर और दूसरा जो है वो अमेज इंजीनियरिंग रियल टाइम प्रोफाइलर टू मेजर द स्मूथनेस ऑफ कंक्रीट पेवमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंक्रीट पेवमेंट में स्मूथनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऊपर की जो सरफेस है यानी कि अपर लेयर जो है, टॉप अपर लेयर, उसमें अगर स्मूथनेस नहीं होगी तो कंक्रीट रोड जो है वो मतलब ऐसे हो जाएगा कि वो आपके व्हीकल के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ये रियल टाइम स्मूथनेस प्रोफाइलर्स जो है वो इवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ी है। अब इससे क्या होता है वो देखते हैं। यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वुड अलाउ कॉन्ट्रैक्टर्स टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजाइन and construction favor factors in roadway smoothness during the construction to make adjustment during construction and achieve a smoother surface। यानी ये कॉन्ट्रैक्टर को रियल टाइम में, यानी कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं कंक्रीट पेवमेंट का, तभी ये बता देता है कि आपका रोड है कितना स्मूदर सरफेस वाला बन रहा है। ओके, तो वहाँ के मतलब एटमॉस्फेरिक जो मतलब होते हैं फैक्टर्स, उसको ध्यान में रखते हुए हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे स्मूदर सरफेस वाला कंक्रीट पेवमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो स्मूथनेस प्रोफाइलर्स जो है वो बिटुमिन के लिए भी यूज़ होता है, कंक्रीट के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि बिटुमिन का सरफेस भी हमें स्मूथर बनाना है और कंक्रीट का भी हमें बनाना है। ट्रेडिशनली स्मूथनेस टेस्टिंग वुड बी कंडक्टेड डेज आफ्टर कंस्ट्रक्शन वंस द कंक्रीट हार्डन। देखो कंक्रीट के किस्से में क्या होता है कि एक दिन के बाद जो है वो हम स्मूथनेस का टेस्टिंग करते हैं। देखो बिट्यूमिन में तो ज़्यादातर वो टेस्ट, ये जो है स्मूथनेस प्रोफाइलर्स, वो काम नहीं आते। उसका रीज़न क्या है कि हम जो हॉट मिक्स जो एस्पाल्ट डालते हैं, जो हमने आगे देखा एचए में, तो उससे जो है वो स्मूथनेस जो है वो रोड की आ जाती है। ओके, लेकिन कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है। कंक्रीट में क्या होता है कि जो एग्रीगेट होते हैं वो कई बार सेग्रीगेशन के हिसाब से मतलब निकल जाता है, और उससे क्या होता है कि पूरा जो मतलब हमारा रोड जो होता है, हाईवे जो होता है, वो डिटोरेटेड होता है। तो जहाँ जहाँ ऐसे कंक्रीट पेवमेंट आपको बनाने होते हैं, तो वहाँ आपको रियल टाइम स्मूथनेस प्रोफाइलर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। द एक्सपेंस ऑफ ग्राइंडिंग वुड ऑल्सो भी रिड्यूस। जो ग्राइंडिंग की जो मतलब प्रोसेस है, उसका एक्सपेंस है वो भी रिड्यूस हो जाता है स्मूथनेस प्रोफाइलर की मदद से। ओके, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि स्मूथनेस टेस्टिंग जो होता है वो डे
डेज आफ्टर कंस्ट्रक्शन वंस द कंक्रीट हार्डन, जब कंक्रीट हार्ड हो जाए यानी कि 6 और 7 दिन के बाद जो है वो आप ये स्मूथनेस प्रोफाइलर्स का यूज़ कंक्रीट पेमेंट में कर सकते हो। आपको फिगर नंबर 29 में एक पीसीसी रियल टाइम प्रोफाइलर जो है वो दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो पेमेंट तैयार हो रहा है एक ही मशीन से, और ये पूरा जो यूज़ मशीन है पूरा का पूरा, उससे ये जो सरफेस बन रही है उसका स्मूथनेस जो है वो भी मेंटेन हो रहा है। ओके, तो ये फिगर है एन एग्जांपल ऑफ अ पीसीसी रियल टाइम प्रोफाइलर। ओके, उसके बाद जो फोर्थ डिवाइस है वो है कंक्रीट टेम्परेचर एंड मैच्योरिटी मीटर्स। तो वो क्या है देखते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग टेम्परेचर्स ऑफ कंक्रीट एट अर्ली एजेस टू इम्प्रूव और ओवरऑल क्यूए, prevent cracking, estimate strength, and determine the optimal time for surface texturing, post tensioning, joint sewing, opening to traffic and form removal। तो मतलब जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए देखो, कोई भी एज पे, अर्ली एजेस पे यानी कि बहुत ही पहले के स्टेज में जब हम कंक्रीट ले डाउन करते हैं उसके बाद से ही आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है मतलब कैसे होता है वो, तो वो प्रिवेंट क्रैक, देखो अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल में रखोगे कंक्रीट का तो आपकी जो मतलब क्रैकिंग होगी वो कम डेवलप होगी, स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। सरफेस टेक्चरिंग के लिए आपको कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। पोस्ट टेंशनिंग, जॉइंट शोइंग, ओपनिंग टू ट्रैफिक एंड फॉर्म रिमूवल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंक्रीट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, दिस मेथड हैज़ बीन अ मोर एक्यूरेट वे टू एस्टिमेट द इन सिचुएशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड कैन रिड्यूस द यूज ऑफ ट्रेडिशनल लेस रिप्रेजेंटेटिव टेस्टिंग यानी कि कंक्रीट सिलेंडर्स। ओके, तो ये मेथड से क्या होता है कि जो मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड से कंक्रीट सिलेंडर्स यानी कि जो हम क्यूब बनाते हैं टेस्टिंग करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब कितनी हुई है वो चेक करने के लिए, तो ये सारे जो कंक्रीट सिलेंडर्स की जो मेथड्स है वो एलिमिनेट हो जाती है अगर आप ऐसे कंक्रीट टेम्परेचर एंड मैच्योरिटी मीटर्स का यूज़ करते हो। तो सिस्टम हैव बीन अवेलेबल फ्रॉम मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स एंड अ कोरस्पॉन्डिंग ASTM स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड। यानी ASTM जो होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है, ASTM स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो बनाते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। उसमें से फिगर 30 शोज एन एग्जांपल ऑफ अ कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर। जो फिगर 30 वो आपको कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर कैसा होता है वो दिखाती है। एंड फिगर 31 शोज अ कंक्रीट मैच्योरिटी कर्व। ओके, तो देखते हैं वो क्या है। तो 30 फिगर में है एग्जांपल ऑफ अ कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर। देखो कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर में आपको आपके कंक्रीट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमें कितना टेम्परेचर कंक्रीट में मेंटेन रखना है और स्मूथनेस कैसे हम अचीव कर सकते हैं कंक्रीट में। ओके, और उसके नीचे जो फिगर है वो है एग्जांपल ऑफ अ कंक्रीट मैच्योरिटी कर्व, यानी कि कंक्रीट टेम्परेचर के साथ कितना मैच्योर हो रहा है यानी कि कितना मजबूत हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है कम हो रही है। ऐसे ग्राफ को हम कंक्रीट मैच्योरिटी कर्व बुलाते हैं जो बनता है कंक्रीट मैच्योरिटी मीटर से ही। ओके, देखो आप इस पे ग्राफ भी देख सकते हो ये मीटर के अंदर। तो इस पे एक एक्सिस जो होती है वाई एक्सिस, उस पर टेम्परेचर रहता है और एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है। जैसे जैसे मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वो सेटल होता है, फिर उसके बाद जो है वो उसका सेटल होना बंद हो जाता है। ओके, तो ऐसे जो है वो टाइम वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ होता है जो तैयार होता है मैच्योरिटी मीटर्स से। तो ये सारी जो थी वो आपकी फील्ड इंस्पेक्शन की डिवाइस थी स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे कि क्या मतलब आगे होता है हाईवे के कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ construction equipment and automation. Thank you.